हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म सीरीज रसायन विज्ञान का पार्ट 4, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से। तो हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है संयोजकता। यह जिसका संयोजकता का अर्थ है तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग, ग्रहण या साझेदारी कर निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करना। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसकी संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है और संयोजकता की संख्या 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः 4 से 0 हो जाती है और सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आयनन विभव की। जब तत्व का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव होती है। अब देखते हैं वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे इसका मान घटता है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता। कुछ तत्व परमाणु FONS फ्लो एक इलेक्ट्रॉन्स या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है। नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणात्मक आयन बनाने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे विद्युत बंधुत्व कहते हैं। क्लोरीन का विद्युत बंधुत्व सबसे अधिक होता है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर यह बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बना बंध होता है, जैसे HF, H2O, H2S, HCl इत्यादि सहसंयोजक बंधन होता है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है? जो इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रोजन अबंधन। हाइड्रोजन अबंधन के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व में जो बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है। यह सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के साथ बंधन बनता है। इस बंधन के कारण H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है और अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के योग को वांडर वाल्स बल कहते हैं। संरचना सूत्र, यह किसी यौगिक के अणु के में तत्वों के परमाणुओं की सजावट को प्रदर्शित करता है, जैसे मीथेन का सूत्र। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? मतलब सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, वैद्युत संयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस अणु में बंधन कोण अधिकतम है? इसका राइट आंसर डी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बंधन कोण अधिकतम है। इसका बंधन कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अणुओं का बंधन कोण देखते हैं जो कि बंधन कोण को हमेशा डिग्री में व्यक्त करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अणु का बंधन कोण देखते हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन का जो बंधन कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। और सेकंड BCl3 का 120 डिग्री का होता है। BeCl2 का 180 डिग्री का होता है। NH3 का 107 डिग्री का होता है। H2O जल का जो बंधन कोण होता है 105 डिग्री का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है डी है, NaOH में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन दोनों बंधन उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी है, SO2 एक रेखीय अणु नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक रेखीय अणु नहीं है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। PeCl2, CtH2, CO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों की संरचना एक रैखिक होती है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं SO2, SO3, NO-3, C2H4 गैस त्रिकोणीय समतल संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें जो बंधन कोण होता है 120 डिग्री बंधन कोण का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है, ये तो हमें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जीरो, इसका जो परसेंट होता है वो 0.03% होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है 21% होती है।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब। तो हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है डी है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है। जैसे कि आप ये जो इक्वेशन देख सकते हो, जब मैग्नीशियम और हमने क्लोरीन की क्रिया करवाई तो जो मैग्नीशियम है क्या बोलते हैं, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। इसका जो राइट आंसर है वो है CO2। O2 में द्विबंधन होता है। द्विबंधन में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है। द्विबंधन में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, राइट आंसर इज डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजन अणु का जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगी। इसका जो राइट आंसर है सी है, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। ठीक है, इससे ये इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन बम की जो मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शरीर पर गिराया जाता है तब सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचाता है मगर भवनों को नहीं। इमारतों पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सिर्फ सजीवों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, प्राणियों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूट्रॉन बम जैविक पदार्थों के प्रोटोप्लाज्म पर आघात करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन बम के निर्माणकर्ता सैमुअल कोहेन थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और परमाणु बम के निर्माणकर्ता रॉबर्ट होपेनहीमर थे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया था एडवर्ड टेलर जी द्वारा किया गया था। ठीक है, और हाइड्रोजन बम हम जानते हैं कि ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन के अणु मिलके हीलियम के दो हाइड्रोजन के अणु मिलके हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिर्कोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और बोरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि यह वह पानी के साथ बनाता है। इसका जो राइट आंसर है, हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध के कारण एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है ए है, प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था। इसका जो राइट आंसर है बी, कौशल। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित कौशल ने किया था। 1916 में कौशल तथा लुईस के परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर डी है, अभिक्रिया तेज होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध है। इसका जो राइट आंसर है ए है, NH4Cl। NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक बंधन पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं। इसका जो राइट आंसर बी है, दो आबंध होते हैं इसमें। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु दो आबंध से बने होते हैं, इसमें एक पाई होता है। ठीक है, वन डेल तथा वन पाई बंद होते हैं, वन सिग्मा तथा वन पाई बंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ए है, सहसंयोजित यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं सहसंयोजी यौगिक होते हैं क्योंकि इसमें कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजन बंधन होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं सहसंयोजन बंधन होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः आयनिक यौगिकों में क्रिस्टलीय ठोस है, ये निश्चित आकार के ठोस, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेखी स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए है, रेखी स्पेक्ट्रम S2 द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है। इसका जो राइट आंसर है ए, समस्थानिक। इसमें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसका समस्थानिक बदल जाता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर हम संभारित की डेफिनेशन देखें तो इसमें समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे सम न्यूट्रॉनिक्स, इसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धनायन तब बनता है जब।
इसका राइट आंसर बी है, धनायन जब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और ऋणायन जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट मतलब ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ऋणायन तब बनता है जब ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ग्रहण करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। प्रोटॉन का जो नाम है वो रदरफोर्ड ने सन 1919 में दिया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जॉन डॉल्टन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनों से बने यौगिक का सामान्यतः नाम है। इसका जो राइट आंसर है, आयनों से बने यौगिक का जो सामान्यतः नाम विद्युत संयोजक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विद्युत संयोजन बंध बनता है। इसका जो राइट आंसर है सी, विपरीत अविष्ट आयनों के बीच। इसका जो फैक्ट है, विपरीत अविष्ट आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, धनायन या ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप बना आबंध विद्युत संयोजक आबंध कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयनिक बंधन बनता है जब। राइट आंसर सी, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो एक आयनिक बंधन बनता है। मतलब जब एक धातु तत्व जो होते हैं वो अधातु से संयोग करते हैं तो एक आयनिक बंध बनता है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है जो प्रबल अपचायक है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुओं का घनत्व उच्च होता है। आयनिक यौगिक के जो है निम्न गुण होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका उच्च द्रवणांक एवं क्वथनांक होता है, इनके घनत्व उच्च होते हैं, इनकी उड़नशीलता निम्न होती है, ये जल में आयनीकृत हो जाते हैं, ये ध्रुवीय विलायक में घुलनशील हो लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। ये अदृश्य तथा अधिशात्मक होते हैं, इनकी अभिक्रियाएं तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किसका आयनिक बंधन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है डी, मीथेन। मीथेन में आयनिक बंधन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी से बना बंधन सह संयोजन बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजन बंधन है। इसका जो राइट आंसर है डी है, NaBr में विद्युत संयोजन बंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। इसका राइट आंसर सी है, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। राइट आंसर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकी होती है। अमोनिया, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अमोनिया हेबर विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर ए है, ये कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति होती है। इसका राइट आंसर सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है। इसका राइट आंसर डी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सह संयोजक यौगिक है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अन्य नाम को नमक से भी जाना जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज़ होता है वो एसिडिटी के लिए किया जाता है, एसिडिटी को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इसका जो राइट आंसर बी है, अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर बी है, मुक्त आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। इसका राइट आंसर है सी, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं हम। मैग्नीशियम 700 टू 1500 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, जो हरे पीले पाउडर के समान रंग वाला होता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कैल्शियम अम्लों और जल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन क्षारकों के साथ नहीं। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं, यह वायु तथा अम्लों के प्रति अक्रिय है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट आंसर है बी, धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaSCO3 होता है। कास्टिक पोटास का जो फॉर्मूला होता है KOH होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे को बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? राइट आंसर ए, मैग्नेसाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? राइट आंसर बी है, कम गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है ए है। इसमें जो सिग्मा की 12 और पाई आबंध की संख्या 3 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बंध, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जब दो परमाणु आर्बिटलों के पास अतिव्यापन होता है तो इसमें निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। ठीक है। और सिग्मा बंधन किसको कहते हैं? जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बंधन सिग्मा बंधन कहलाते हैं। ठीक है। और सिग्मा बंधन जो होता है वो पाई बंधन की तुलना में मजबूत होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। सिग्मा बंधन जो होता है वो पाई बंधन की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? राइट आंसर बी, ग्लूकोज का घोल बिजली का चालक नहीं है। कार्बन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, कंकाल रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? राइट आंसर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है और अमोनिया बनने से ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, इसका खालिस्तान एक सह संयोजक अणु नहीं है। इसका जो राइट आंसर है सी। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स ब्लैक साइज। राइट आंसर बी है, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन का निर्माण करने का कारण छोटा आकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान होता है? राइट आंसर ए है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है? राइट आंसर ए है, क्लोरीन अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन के एक अणु में खालिस्तान दोहरे आबंध होते हैं? राइट आंसर ए है, 3 बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध होते हैं और अभी हमने देखा सिग्मा बंध जो होता है वो पाई बंध से मजबूत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। बेंजीन एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक का पिता है। यह समचक्रीय बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, जब दो परमाणिक ऑर्बिटलों के पास अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंध कहते हैं। और जब दो परमाणु के ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है। S2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। हाइड्रोजन बंध एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बंध है जो हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणात्मकता तत्व के बीच बनता है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो फिनिश हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।